तो लालू जी के पैर पे क्यों गिर करके भाई महागठबंधन में शामिल हुए, बनाया गया, और हमको डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया। और जहाँ तक मेवा की बात है तो आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी कभी मेरे 18 महीने उप मुख्यमंत्री की पद पे जब हम थे, 3-3 डिपार्टमेंट था, तब 18 महीने की चर्चा क्यों नहीं करते हो। सेवा के लिए नहीं निकले, आंसू पोंछने के लिए नहीं निकले, लेकिन वोट के लिए निकल रहे हैं। तो क्या मूड और मिजाज जनता का देखने को मिला है आपको? देखिए, मूड जो है जनता का ये स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार से, खास तौर पे नीतीश कुमार जी से नाराज़गी बहुत है। वो नाराज़गी है या नफ़रत, इसका विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 15 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बेरोज़गारी पे वो बात नहीं करते, कारखाने के बारे में अब बात नहीं करते, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, भूखमरी के बारे में, इन तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पे वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और 15 साल जब उनको मौका मिला तो जनता को बड़ी उम्मीद थी कि कुछ नीतीश बाबू जो हैं कुछ करेंगे उनके लिए, गरीबों के लिए करेंगे, नौजवानों के लिए करेंगे। लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है तो एक तानाशाह रवैया अपनाने का काम किया है। मजदूर का जो सिलसिला रहा, साफ उन्होंने मना कर दिया, किसी को आने नहीं देंगे। बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाते रहे। हम लोग जब हंगामा किए कि भाई आपके पास तो हेलीकॉप्टर भी, आप जाकर के पीड़ितों से मिलिए, तब जाकर के निकलने का काम किया। कोरोना के समय जब बाढ़ था, देखिए कोरोना तो अभी भी है, लेकिन अभी भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोरोना तो बाढ़ दोनों साथ ही आया, बिहार में डबल मार रही। उस समय हम लोग भी चंपारण के इलाकों में गए, मिथिलांचल के इलाकों में गए, छपरा प्रमंडल में गए, गंडक का उफान था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कोरोना में तो हम लोग निकले ही, लेकिन अभी भी तो कोरोना है, तो मुख्यमंत्री अभी निकल रहा है। सेवा के लिए नहीं निकले, आंसू पोंछने के लिए नहीं निकले, लेकिन वोट के लिए निकल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेवा खाने वाले आप लोग हैं, वो तो सेवा करने वाले हैं। वो तो साफ दिख रहा है ना। अब यही उनका था तो लालू जी के पैर पे क्यों गिर करके भाई महागठबंधन में शामिल हुए, बनाया गया, और हमको डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया। और जहाँ तक मेवा की बात है तो आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी कभी मेरे 18 महीने उप मुख्यमंत्री की पद पे जब हम थे, 3-3 डिपार्टमेंट था, तब 18 महीने की चर्चा क्यों नहीं करते हो। 18 महीने वो अभी बोलते हैं कि अनुभव नहीं है, परिपक्व नहीं है। मेवा की जहाँ तक बात आती है तो मेरे को तो तभी देखा जा सकता है ना, मेरे को जो जज करने की जो बात कही जा रही है उसी 18 महीने से आप जज करोगे कि हमने 18 महीने में एक दाग बता दीजिए। हम तो अभी भी खुला चैलेंज देते हैं कि एक दाग बता दीजिए। बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो हमने कमेटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में। वो कमेटी का क्या काम था, टेंडर का, ईओटी का, वेरिएशंस का, जितने भी फाइलें आती थी, वो एस्टिमेट का फाइल जो मंत्री के पास आता था। मान लीजिए मंत्री को क्या पता कि कितना ईंट लगेगा किसी बिल्डिंग में, कितना गिट्टी लगेगा, कितना छड़ लगेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना एक्सटेंशन देना है, ये तो मंत्री का काम नहीं। मंत्री का काम है पॉलिसी मेकिंग, उसको तय करना, भाई ये रोड बनाना है, उसका इंस्ट्रक्शन जाना है। लेकिन टेंडर किसको जाएगा, कितना, मान लीजिए वेरिएशन, लागत जो होती है समय समय पर बदलता रहता है, लंबा प्रोजेक्ट होता है 4-5 सालों का, तो ये मंत्री तो तय नहीं करेगा। इसको लेकर के हमने कैबिनेट लेकर के हम प्रपोजल लेके गए, कमेटी बनाया गया। कई लोगों ने विरोध भी किया था, जो समय मौजूदा प्रभावी मंत्री रहे थे जदयू के, उन लोगों ने विरोध भी किया था इसका, लेकिन हमने वो मनवाया। जहाँ तक काम की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ रुपए का जो सीआरएफ फंड था, देखिए उस समय एनडीए बीजेपी की सरकार अलग थी केंद्र में, अभी तो इकट्ठे हैं, 2010 से इकट्ठे हैं, 2005 से इकट्ठे हैं, लेकिन तब से 200 करोड़ तक ही सीआरएफ फंड था। मेरे आने के बाद 1000 करोड़ आया। आप देखिएगा 53 आरओबी जो है 2010 से फंसा हुआ था, वो मेरे टाइम में शुरुआत हुआ। गांधी सेतु का काम जो है वो हम लग करके कई बार हमारी मुलाकात नितिन गडकरी जी से हुई, और कई बार जब नितिन गडकरी यहाँ आए थे छपरा में
तो उन्होंने भी हमारी तारीफ की थी। तो देखिए, काम के मामले में भले ही कोई पार्टी अलग हो, विचारधारा हो, लेकिन काम के मामले में अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप काम करा सकते हो।